I would like to call on the stage the highest honor of the Team Exeter Limited, Mr. Mayur Gondalia sir. नागणी में नखरो तू ताकी वाड़ी, छोटी 2 फुट की नागण की रौस लटकनी, निगाह हिरनी की ढाल मेरा घनी खटकनी। इनायत कलील का जहाज वापस जा रहा है भाई। क्या साहब, बच गए बंबई? चलने का हुक्म, रुकने का हुक्म। Mayur sir, Mayur sir, Mayur sir, Mayur sir. मौत पे हुक्म। King of Kathiawar, Mr. Mayur Gondalia sir. जान बंबई का जान, बंबई का जान, बंबई का जान रे। हिमन कन्नल्ली कन्नु गिड़वे सिडिलु बड़ी युद्ध भाग रे। आग तूफान जब भी मिलता है ऐसा बारूद पैदा होता है। खुदा जरा देखो, बालों के बंद सुल्तान ये बने, अटक का बंद सैतान ये बने। है खुदा जरा रोको, Mayur sir, Mayur sir, Mayur sir. बंबई की गलियां मयूर सर को अवार्ड से सम्मानित करने के लिए थैंक यू, सलाम रॉकी भाई, रॉकी सलाम थैंक यू। मयूर सर को अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा और ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर निर्मल पटेल सर। ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಂಬೆ ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಟ್ರಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕಿಗೆ ಮಾಲ್ ತರುತ್ತಿತ್ತು. ಸೀಲ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ರಾಕಿ ಹಾಜರಾಗ್ತಿತ್ತು. नाउ नेक्स्ट ओवर टू मयूर गोंडलिया सर। Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. बहुत पुराना एक ख्वाब था, बहुत पुराना एक ख्वाब था जिसे देखकर कभी लगता नहीं था कि पूरा होगा, लेकिन आज जब तुझे मेरी आंखों के सामने देखता हूं तो लगता है कि सपने सच में पूरे होते हैं। नाम मयूर गोंडलिया। जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो निर्णय भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि इंजीनियर बन चुके थे। अब सवाल यह था कि या जॉब करूं या बिजनेस करूं। जब बिजनेस के अंदर जब एंटर हुआ तो अंदर से एक डर था, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन को जब छोड़ना होता है तो अंदर से एक डर लगता है और एक पेन लगता है। जब बिजनेस करने की शुरुआत की तो पेन लगा, फिर भी शुरू रखा, क्योंकि बहुत बार हम लोगों को जब जीवन में ऐसा लगता है ना कि सही में क्या जो मैंने निर्णय लिया है वो सही होगा या गलत होगा, जो पेन होता है ना, हो सकता है वही पेन ही हमारी जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। एक बार वो एक गुरु और एक चेला था जो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। बीच रास्ते में वो चल रहे थे तो रास्ते में ही शाम हो गई। तो गुरु और चेला ने ऐसा सोचा, गुरु और शिष्य ने ऐसा सोचा कि क्यों ना रास्ते में ही विश्राम किया जाए और सुबह जल्दी उठ के फिर हम शहर की तरफ चलने लगे। तो थोड़ा आगे चला तो उनको एक खेत दिखाई दिया। उनके बीच में एक मकान था, पूरा खाली खेत था, बीच में एक मकान था। तो गुरु ने ऐसा बोला शिष्य को कि वहां पे एक मकान दिखाई दे रहा है, हो सकता है हमें वहां पे विश्राम करने का एक स्थान मिल जाए। वो दोनों वहां पे गए। जब देखा तो मकान तो अच्छा था, आवाज लगाई तो मकान के मालिक बाहर आए। जब मकान के मालिक जब बाहर आए तो गुरु ने कहा कि यार पहले पानी वानी पिलाओ। तो पानी पिलाया।
फिर गुरु ने ऐसा पूछा, क्या ये जो खेत है ये आपका है? तो मकान मालिक ने बोला कि हाँ, ये पूरा खेत है वो मेरा है। वो एक किसान था, बोला कि मैं किसान हूं, मेरा ही खेत है। तो गुरु ने बोला, आपके घर में कौन कौन है? तो किसान ने बोला, मेरे घर के अंदर मैं हूं, मेरी माँ है, मेरी पत्नी है और एक मेरी छोटी बच्ची है। हम 4 लोग रहते और खुशी खुशी रहते अपने घर के अंदर। तो गुरु और चेले को अचरज हुआ कि यार खेत तो पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो ये लोग अपना जीवन कैसे गुजारते होंगे? तो उन्होंने पूछा कि यार आपका जीवन का गुजारा कैसे चलता है? खेत तो खाली है। फिर वो किसान ने बोला कि हमारे पास एक भैंस है, वो भैंस दूध देती है, वही दूध का हम व्यापार करते हैं और वहां से जो पैसा आता है वहां से हमारा जीवन खुशी खुशी चलता है। फिर रात हुई, गुरु और शिष्य थे वो वहां पे ही सो गए। फिर जब आधी रात हुई ना, तो गुरु ने वो शिष्य को उठाया कि उठ। शिष्य बोला कि अभी तो आधी रात हुई है। बोला, वो मैं नहीं बोल रहा हूं, वो जो तेरे को एक काम करना है, उनकी जो भैंस है ना, वो भैंस को तू छोड़, लेके आ, हम चल जाते। वो शिष्य गुस्से में आ गया कि गुरुजी आपने तो पूरे जीवन में मुझे ऐसा सिखाया है कि चोरी नहीं करनी है, किसी के साथ गलत काम नहीं करना है, और आप ही आज मुझे इतने बड़े पाप के भागीदार बना रहे हो। गुरु ने बोला, मैं जो बोल रहा हूं वो तू करना शुरू कर। वो शिष्य गया, भैंस को छोड़ के आया। गुरु और शिष्य दोनों धीरे से वो घर से बाहर निकल गए भैंस को लेके। थोड़ा दूर पहुंचे, भैंस को वहां पे छोड़ दिया। फिर सुबह हुई, शहर में पहुंच गए। जो शिष्य था वो अपने काम में लग गया, गुरु अपना जीवन जीने लग गया। लेकिन शिष्य के मन के अंदर एक गिल्टी हो रही थी कि यार मेरे गुरु ने मेरे साथ बहुत ही अन्याय किया और मेरे हाथों में ऐसा काम करवा दिया कि जो एक परिवार था उनका पूरा जीवन जो भैंस के ऊपर चलता था, वही भैंस को ही उन्होंने मेरे हाथों से चोरी करवा दी। गलत हुई कि बात नहीं हुई? गलत ही हुआ ना। लेकिन वो गुरु को कुछ कह नहीं सकता। फिर वो शिष्य अपने बिजनेस के अंदर लग गया। 10-12 साल हो गए। 10-12 सालों के बाद भी उनको यही चीज एक मालूम थी कि यार गुरु ने मेरे हाथों से बहुत ही गलत काम करवा दिया, यार एक परिवार का पूरा जीवन मैंने नष्ट कर दिया। तो 12-13 साल हुआ। वो जो शिष्य था अपने बिजनेस के अंदर इतनी तरक्की की कि वो शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि यार इतना पैसा कमाया है तो क्यों ना वो पैसों से कुछ अच्छा काम किया जाए। जिनकी भैंस मैंने चोरी की थी उनको ही मैं मदद कर दूं, तो हो सकता है जो मैंने जो पाप किया था उनका मुझे पुण्य के रूप में परिणाम मिल जाए। तो फिर वो शिष्य गया वही गांव के अंदर जो 12 साल पहले गए थे गुरु और शिष्य। जब वो गांव के अंदर पहुंचा, देखा तो वो जो खेत था ना पूरा बदला बदला लगा हुआ था, क्योंकि वहां पे पूरा बगीचा था, बाग था, फसल लहरा रही थी। तो शिष्य ने ऐसा सोचा कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है वो भैंस चोरी हो गई, फिर वो परिवार को गुजारा नहीं चला होगा, तो उन्होंने ये जमीन बेच दी होगी किसी और को, और कोई और किसान आ गया है, इन्होंने खेत बेच किया। वो टेंशन में आ गया, यार मैं मदद कैसे करूं। फिर उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, चलो मैं यहाँ पे जाता हूँ, जो किसान ने जमीन खरीदी होगी उनके पास तो एड्रेस तो होगा ना वो इंसान का जिन्होंने बेची थी। तो जैसे ही वो मकान के अंदर गया और देखा तो वो चौंक गया। वही जो 12 साल पहले जो किसान था ना, वही किसान वो मकान के अंदर बैठा था, बंगले के अंदर। तो शिष्य ने ऐसा कहा कि यार ये सब बदल कैसे गया। तो वो जो किसान था उन्होंने पूरी कहानी बताई कि यार उस रात क्या हुआ, आप और गुरुजी हमारे घर पे आए, यार हमारी बुरी किस्मत समझो वही रात हमारी भैंस चोरी हो गई। तो फिर हमें ऐसा लगा कि यार हमारा पूरा जीवन चला गया, क्योंकि वही भैंस के माध्यम से हमारा परिवार का गुजारा चलता था। हम सब लोग हमारे परिवार वाले टेंशन में आ गए। लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि भले भैंस चोरी हो गई लेकिन मैं कुछ अलग करता हूं। तो फिर मैंने लकड़ी का बिजनेस शुरू किया। तो शहर में मैं लकड़ी बेचने के लिए जाता था, थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, लेकिन इतना भी नहीं ज्यादा मिलता था कि हमारा परिवार आसानी से जी सके। फिर मैंने थोड़ा पैसा बचाया और शहर में से मैं बीज लेके आया। जो मेरा पूरा खाली खेत था, उस वक्त आप आए थे तो खाली खेत था, क्योंकि मेरे भैंस में से ही मेरी कमाई हो जाती थी, तो मैं खेती नहीं करता था। तो मैं शहर में से थोड़ा बीज लेके आया, वो खेत के अंदर मैंने डाला और वहां पे फसल उगी। फिर वो फसल में से पैसा आया, मैंने भैंस खरीदी फिर से। फिर वहां से कुछ पैसा आया तो मैंने बाग बगीचे बनाए, फिर अच्छा घर बनाया।
तो ये 10-12 साल के अंदर मेरी जिंदगी पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई। जो 10-12 साल पहले जो घटना हुई थी, उस वक्त में मेरी किस्मत को ऐसा बोलता था कि यार मेरी किस्मत खराब है, मेरी भैंस चोरी हो गई। और आज मैं बोलता हूं कि मेरी किस्मत सुंदर है, क्योंकि अगर उस रात भैंस चोरी नहीं होती ना, तो मेरी जीवन में मैं प्रगति नहीं कर पाता। तो बहुत बार तो मुझे भी ऐसा लगा था, एक बार मुझे भी ऐसा लगा था कि यार ये इंजीनियर बनके मैंने जॉब नहीं की, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। लेकिन मैंने काम करता गया, क्योंकि पेन लेना पड़ता है। बहुत बार परिवर्तन भी हमारे लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। तो मैं काम करता गया, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। महीने के 2500 से शुरुआत की थी, 5000, 10,000, 15,000, 20,000 और 5 लाख तक पहुंच गए। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उस वक्त मैंने जो निर्णय लिया ना कि बिजनेस करना है, इंजीनियर बन के बिजनेस करना चाहिए, और मैंने किया, तो आज वो फैसला सही साबित हो रहा है। क्योंकि बहुत बार हमें लगता है ना कि जो पेन होता है ना, आज आप सब लोग फील्ड करते हो तो दर्द आता होगा, नेगेटिविटी आती होगी। बहुत बार जब हम हमारे सपनों के लिए काम की शुरुआत करते हैं ना, तो जब प्रॉब्लम आता है, नेगेटिविटी आती है, रिजेक्शन आते हैं, तो हम लोग टेंशन में होते हैं और हम टेंशन लेके फील्ड करते हैं। अरे यार, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मान लो कि मुझे यहां से सापुतारा जाना है, दो तरीका है। पहला, मैं स्ट्रेस लेके चलूं, जैसे क्या सापुतारा जाना है, बस बुक करवानी है, बस बुक करा दी। अब बस बुक करा दी तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार बस में बैठना है, सापुतारा जाना है। अब मैं बस में बैठ गया और देखता हूँ कि अब कितना दूर रहा सापुतारा। मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ रास्ते का, मैं टेंशन ले रहा हूँ कि कब सापुतारा आएगा। अब वहां पर मैं सापुतारा पहुंच गया तो मैं क्षण के लिए खुश होऊंगा, लेकिन पूरा रास्ता तो मैंने स्ट्रेस में ही गुजार दिया। तो हम सब लोग हमारे सपनों के लिए, हमारे गोल के लिए यही गलती करते हैं। हम काम करने की शुरुआत करते हैं हमारे परिवार के सपनों के लिए, हमारे सपनों के लिए, लेकिन वो कुछ मार्केट के अंदर नेगेटिविटी आती है। लोग बोलते हैं तेरे से नहीं होगा, लोग बोलते हैं तू ये नहीं कर सकता, तो हम लोग अंदर से स्ट्रेस लेके हमारे बिजनेस के अंदर फील्ड में जाते हैं। अरे यार, आप स्ट्रेस लेके जाओ या तो खुश होकर फील्ड करो, परिणाम तो वही मिलना है ना। सापुतारा जाने का दूसरा रास्ता क्या है? यार मैं एंजॉय करके जाऊं, राजकोट से बैठूंगा, लिमड़ी आएगा, दर्शन होटल में खाना खाएंगे, बरोड़ा आएगा, सेव उसल खाएंगे, नर्मदा नदी आएंगे, व्यू देखेंगे, पहाड़ी वाला रास्ता आएगा, एंजॉय करेंगे, और सापुतारा पहुंचेंगे, वहां पे एंजॉय करेंगे। रास्ता भी एंजॉय करेंगे और डेस्टिनेशन भी एंजॉय करेंगे। तो यही होता है हमारे काम के लिए, काम को भी एंजॉय करो, और जब सफलता मिले ना तो स्टेज को भी एंजॉय करो। क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता है ना कि यार मैंने भी काम की शुरुआत की, इतने टाइम हो गया, सभी लोगों का बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है, सभी लोगों की टीम हो रही है, सभी लोग का अचीवमेंट आ रहे हैं, मेरा कुछ क्यों नहीं हो रहा है? हर बार सवाल आते हैं ना। कभी कभी हमारे घर वाले भी कहते हैं कि यार इतने समय हो गया और लोगों का हो रहा है, आपका क्यों नहीं हो रहा है? वैसे ही 6 दिन पहले ही एग्जैक्ट मैं अहमदाबाद ऑफिस पे बैठा था, एक डिस्ट्रीब्यूटर मुझे मिलने के लिए आए। उन्होंने टाइम मांगा, मैंने बोला कोई बात नहीं, हम ये टाइम पे मिल लेते हैं, क्योंकि अभी फंक्शन का 6 दिन बाकी है। तो वो आए, मैं इनके साथ बैठा ऑफिस में, सारी बात हुई। उन्होंने मुझे एक बात बोली कि सर मैं यार 6 महीने से मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे बिजनेस के अंदर ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है? मैंने पूरी बात सुनी, कोई बात नहीं। मैंने बोला नोनी कैसे काम करती है, नोनी के फंक्शन क्या है पता है? कुछ नहीं बोल पाए। मैंने बोला कोई बात नहीं। तुलसी ड्रॉप कैसे काम करता है, उनका फंक्शन क्या है? नहीं बोल पाए। मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो ये प्रोडक्ट के बारे में नहीं समझ में होगा, जहां से इनकम आती है वो तो सबको समझ में ही होता है ना। मैंने बोला कि सर हमारे बिजनेस के अंदर लीडरशिप बोनस की इनकम कैसे बनती है? नहीं पता। मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो सर हमारी एसओएस बुक है वो आपने पढ़ी, इनके अंदर ड्रीम लिस्ट बनाया, कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाया, वर्किंग का पैटर्न बनाया, एसओएस में क्या लिखा है? तो बोला सर वो एसओएस बुक मिलती कहां पर है? फिर मैंने कहा कि सर आपके साथ कौन ज्वाइन करेगा पता है? बोला कि नहीं पता सर, बताओ कौन मेरे साथ ज्वाइन करेगा? मैंने बोला जिनकी कुंडली के अंदर शनि की महादशा होगी, जिनकी कुंडली के अंदर कालसर्प योग होगा, वही तेरे साथ ज्वाइन करेगा, मैं तो कर ही नहीं सकता। अरे यार
अरे यार आपने जब सोचा है तो यार करो ना। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल का अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या। जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। यार नॉलेज लो ना। जब आप नॉलेज लो ना, जब आप नॉलेज लोगे तो अपने आप सारी चीज हो जाएगी। जब नॉलेज लेते हो ना तो अपने आप सारी चीज हो जाएगी। क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर नॉलेज इज पावर बट लर्निंग इज सुपर पावर। लर्निंग इज सुपर पावर। जो लोग लर्निंग करते हैं ना, सीखते हैं ना, उनको कोई हरा नहीं सकते इस बिजनेस के अंदर। और सीखना पड़ता है। जैसे होता है ना, गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। वैसे ही सक्सेस मिलती नहीं है, सक्सेस के पीछे भागना पड़ता है और खींचनी पड़ती है। वैसा होता है ना, अच्छी संगत लगाओगे नहीं ना तो बुरी संगत के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली व्यवस्था आ जाएगी। आप शिक्षण के लिए स्कूल नहीं जाओगे ना तो निरक्षर होने के लिए कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जब आप सफल होने के लिए काम नहीं करोगे ना तो असफल होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वो आ ही जाएगी। तो वैसे ही जो आप सीखोगे नहीं ना तो ना सीखने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो अंदर आ ही जाएगा। ऑटोमेटिकली वो अंदर आ ही जाएगा। यार नॉलेज लीजिए ना, नॉलेज से सब कुछ हो सकता है। नॉलेज से सब कुछ हो सकता है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर वो तो आपका किस्मत बहुत अच्छा है इसीलिए आपकी टीम बड़ी बनी, आपके सितारे आज चमक रहे। मैं उनको बोलता हूं, हाँ हाँ बेशक सितारे मेरे चमक रहे, पर एक घर बैठे तारे गिन के नहीं कमाए। हाँ हाँ बेशक सितारे मेरे चमक रहे हैं, लेकिन एक घर बैठकर तारे गिन के नहीं कमाए हैं। आज जो सितारे चमक रहे और मेरी टीम जो चमक रही है ना, वो फील्ड में जाके हमने मेहनत करके कमाई है, मेहनत करके कमाई है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो ना, जब आप सीखते हो, जब आप मेहनत करते हो और जब नॉलेज लेते हो ना, जब फील्ड में जाते हो, जब आप अपने काम के प्रति प्यार करने लगते हो ना, अपने काम से प्यार करने लगते हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेसफुल बनने से रोक नहीं सकती। अपने काम से प्यार करना शुरू करिए। और इसीलिए मैं बोलता हूं, अगर चेहरे से इश्क करोगे ना, अगर चेहरे से इश्क करोगे ना तो देवदास बना देंगे, लेकिन अपने काम से इश्क करोगे ना तो अब्दुल कलाम बना देंगे। अपने काम से प्यार करना पड़ेगा, काम से मोहब्बत करनी पड़ेगी। 5 लाख नहीं 50 लाख भी साल के आ सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म की ये ताकत है। काम से प्यार करना पड़ेगा। यार अपने परिवार से प्यार करो। बनना है तो अपने परिवार के लिए गेम चेंजर बनिए, क्योंकि ये दुनिया पहले से खिलाड़ियों से भरी हुई पड़ी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।